आफ्टरनून। तो अभी टाइम है 12 साढ़े 12 बजे लगभग का टाइम था। तो मैंने मॉर्निंग में सारे बिस्तरे जो भी हम लोगों ने निकाले हुए थे ना, तो मैंने धूप में डाल लिए थे, क्योंकि मैं ना इनको मतलब बेड में रख लूँगी, क्योंकि फिर वही मैं इन्हें बाहर रखूँगी तो वो हो जाता ना इतना सारा, मतलब आप कह सकते हैं बिस्तरा फिर बाहर कहाँ रखो, फिर वही है कि मतलब आप कह सकते हैं मतलब ख़राब हो जाता है, गंदा हो जाता है, और फिर जगह जगह फैला हुआ भी दिखता है, कपड़े ही कपड़े दिखते हैं। तो बस मैंने सारी रजाइयों के कवर अलग निकाल लिए थे, इन्हें मैंने अलग से सुखा लिया था, क्योंकि मैंने अलग से अच्छे से तय लगा के अच्छे से सेट कर लूँगी और रजाइयाँ अलग से सुखा के अलग से रख दूँगी। तो पहले तो हमें ये था ना कि दीदी लोग कुछ दिन रुकेंगे, लेकिन उन्हें जल्दी जाना था, इसलिए मुझे। तो गुड इवनिंग, और अभी टाइम हो चुका है शाम के 4:30 होने वाला है, 4:30 लगभग बजने वाला है। मेरे जैन की फैली हुई, मतलब छत से मैं नीचे ले आई थी, नीचे तो खैर मैं दिन में ले आई थी, हाँ 2-2:30 बजे लगभग मैं लेके आ गई थी ने। और यहाँ पे जो रजाई के कवर हैं, बेड शीट हैं, वो सब रखी हुई हैं। ये रजाइयाँ हैं, रजाई मुझे बेड में सेट करनी है, और रजाई के कवर में अच्छे से तय लगा के और इसमें सेट कर लूँगी। जो चादर जिनमें चादर आई थी ना, कवर था ना जो चादर के, ये इनमें सेट कर लूँगी। तो इनमें कवर अच्छे सेट कर लूँगी, और बेडशीट, सॉरी थकान इतनी हो रही है ना, बोला भी नहीं जा रहा है कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, कुछ पता ही नहीं है। तो रजाइयाँ बेड में सेट कर लूँगी, तब जाके मेरा काम निपटेगा। और बस आज मेरा सिर्फ कपड़ों का यही काम हो पाया है। सिर्फ मैंने जितनी रजाइयाँ थी रजाइयाँ सुखाई हैं, और बेडशीट जो बिछी हुई थी वो सुखाई थी, और जो थे रजाई के कवर थे वो सब सुखा लिए थे। और जो डेली यूज़ के कपड़े होते हैं वो मैंने आज नहीं धोए थे, क्योंकि फिर इतना टाइम नहीं हो पाता ना, मतलब जो डेली यूज़ के कपड़े थे उनको धोने का टाइम भी नहीं हो पाता, और प्लस छत में ना मतलब उतनी वो भी नहीं थी, जगह भी नहीं थी, और फिर थकान भी जाती है, क्योंकि फिर उन कपड़ों को भी धोती, फिर उनको भी तय लगाना होता, तो बहुत काम बढ़ जाता। तो ये मेन काम था, क्योंकि फिर इनकी वजह से ना मतलब बहुत घर भरा भरा सा और जगह जगह मतलब होता है, जैसे रजाइयाँ यहीं पड़ी हुई हैं, तकिया हैं, तकिया तो मैंने रख दिया, तकिया और कुछ गद्दे भी निकाले थे, गद्दे तकिया और 1-2 सामान और था, वो तो मैं बेड में सेट कर चुकी हूँ, दूसरी जगह सेट करना था। ये वाली रजाइयाँ यहाँ सेट होंगी, तो इसलिए मुझे यहाँ सेट करनी है। तो मतलब आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत मैंने निपटा लिया है, कम निपटा लिया है और ज़्यादा निपटाना है, तो बस लग जाती हूँ अपने काम में। और बहुत थकान होगी, क्योंकि सारी रजाइयाँ आज मैंने अकेले ही डाली छत में, ऐसा नहीं है कि मतलब हस्बैंड की हेल्प ली है, हस्बैंड की हेल्प नहीं ली है। कहीं आप लोग सोचोगे कि मतलब सारे काम हस्बैंड से करवाती है, तो ऐसा नहीं है। वैसे तो खैर अगर उन्हें टाइम होता तो वो हेल्प कर देते, लेकिन फिर उन्हें मतलब जल्दी जाना था, ड्यूटी जाना था, तो फिर उन्हें नहीं हो पाया। फिर प्लस पता है क्या, ये काम सुबह सुबह नहीं हो सकता, क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग में तो बहुत ज़्यादा पाला पड़ा रहता है ना, तो छत में पाला रहता है, तो फिर मॉर्निंग में तो हो नहीं सकता था ये काम, तो बस इसलिए काम मुझे ही करना पड़ा। तो बस सब लग जाते हैं काम पे, जल्दी जाना था, तो बस इसलिए एक दिन के लिए निकाला ही सब सामान। और अब यही है कि मतलब मैं अच्छे से तय करके मैंने इनको सुखा लिया था, फिर मैं नीचे ले आई थी। इस टाइम हो रहा है 4 साढ़े 4 बजे लगभग का टाइम है, ये शाम का टाइम है। तो उस टाइम मैं अच्छे से सारे जो ये हैं मतलब जो रजाई के कवर थे, इन्हें तय लगा के मैं अलग से सेट कर लूँगी, और जो बेड शीट है उन्हें मैं तय लगा के अलग से सेट कर लूँगी। तो हम लोगों को नहीं पता था कि वो लोग इतने कम टाइम के लिए आएंगे, वही था कि शायद 1-2 दिन रुकेंगे, लेकिन वही हो जाता है ना, बच्चों के पेपर थे तो उन लोगों को जल्दी जाना था। तो बस फिर मतलब आप कह सकते हैं सिर्फ एक ही दिन रुके थे दीदी लोग और मेरी ननद जो भी हैं, मतलब एक ही दिन रुके थे। और बेडशीट मैं अलग से रख लूँगी, और जो वो हैं जो रजाई के कवर हैं उन्हें मैं अलग से सेट कर लूँगी।
और इस तरह से यहाँ पे मैंने सारी बेडशीट और रजाई के कवर कर लिए हैं सेट। और उसके बाद जो रजाइयाँ थी, जो मुझे जहाँ सेट करनी थी मैं उस हिसाब से रख रही हूँ। फिर इससे क्या होता है ना कि घर आप समय कह सकते हैं सामान बिखरा बिखरा भी नहीं लगता है और ख़राब भी नहीं होता है। तो ये रजाइयाँ आप मेरी देख होंगे, मतलब आप बहुत ज़्यादा नई भी नहीं है, पुरानी भी नहीं है, लेकिन वही है कि मैंने टाइम पे अच्छे से सुखाती रहती हूँ और मतलब अच्छे से सेट करके रखती हूँ, तो इसलिए ये मतलब सेफ़ हैं, सही हैं। पे अब मैंने ये वाली बेडशीट शिफ्ट कर दी है क्योंकि मेहमान चले गए, तो आप समझ सकते हैं मैंने बेडशीट भी चेंज कर दिया। पहले नई वाली थी, अब पुरानी वाली कर दी। और सारी मतलब जो रजाइयाँ मुझे जहाँ जहाँ सेट करनी थी मैंने कर ली है और बहुत थक चुकी हूँ। और टाइम अभी जब मैं काम कर रही थी उस टाइम हो रहा था 4:30 लगभग बजने वाला था, लेकिन अब टाइम होना है 6, क्योंकि उसके बाद ना मैंने पहले रजाइयाँ संभाली। फिर मुझे जैसे मैंने बोला था हम लोग गेहूँ धुले हुए थे, तो मुझे गेहूँ साफ तो थे धुले हुए, भरने थे। फिर मैंने गेहूँ भरे। फिर वहीं पर दीदी ने चाय बना ली थी, दीदी मतलब मेरी जिठानी ने। तो मैं दीदी के साथ बैठ गई थी, थोड़े चाय वाय पी, फिर दीदी के साथ बैठ गई थी। फिर जैसे अंदर आई तो तब भाभी का फ़ोन आ गया, बस थोड़ी देर भाभी के साथ बात की। तो बस अब मैं यहाँ पे आ पाई। मैं थोड़ा मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ कि मैंने सारा सामान कर लिया सेट। और अब जाना है किचन में, क्योंकि किचन में रखे हुए मेरे बर्तन थोड़े बहुत, तो बर्तन क्लीन कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं देखती हूँ। तो बस आज आप कह सकते हैं मुझे थोड़ा भी, बस थोड़ी देर जो मैं भी दीदी के साथ बैठी थोड़ी देर बाहर पे चाय वाले में वही बैठी हूँ। और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाया क्योंकि मुझे गेहूँ देने भी जाना था, तो मैंने गेहूँ भी लगे हाथ दे दिया। बस तो क्या हस्बैंड दे सकते थे, लेकिन फिर वही था ना, क्योंकि हमारे ना बिल्कुल बगल में, जस्ट बगल में, कभी लगे मुझे टाइम था उनमें बिल्कुल जस्ट हमारे बगल में ही चक्की है। तो वहाँ पे मैंने फटाफट से गेहूँ दे दी, क्योंकि अगर मैं कल मॉर्निंग का वेट करती है, फिर जैसे आजकल सर्दियाँ हैं, फिर धुले हुए गेहूँ हैं तो ना सीले पड़ जाते हैं। तो फिर ये था कि अभी चक्की चल रही थी तो वो लगे हाथ मतलब वो जाएंगे, पिस जाएंगे, तो इसलिए मैंने फटाफट से अभी दे दिया है गेहूँ, मैंने दे दिया है। तो आप कह सकते हैं बाहर के जो मेन काम थे वो निपट चुके हैं। और मौसम भी ना आज बादल सा हो रहा है, तो अब कल देखो कैसा रहता है मौसम। तो लेकिन फिर भी मुझे जो धूप वाले मेन काम थे मैंने आज निपटा लिए हैं और मुझे करने साफ बर्तन। और उसके बाद रात को आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि अब था हमारा मतलब खाना बनाने का टाइम हो चुका था। गैस में मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है, इधर प्याज कट कर लिए हैं और यहाँ पे भिगाए हैं मैंने सोया चंक या सोया बड़ी, जो भी कह सकते हैं आप लोग। तो ये अच्छे से भीगे नहीं थे, तो इसलिए जब तक ये भीग जाएंगे अच्छे से तो मैं जब बना लूँगी मसाला। तो आज मैं यहाँ पे बना रही हूँ वेज कोरमा बना रही हूँ मैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने प्याज कट कर ली हैं और टमाटर और हरी मिर्च भी मैंने कट कर ली थी। और आप चाहें तो अदरक भी कट कर सकते हैं या लहसुन और अदरक का पेस्ट भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट नहीं बनाया था। तो जो सोया चंक थे, सोया बड़ी थी, वो मैंने भिगा रखी, तो अच्छे से भीगी नहीं थी। तो मैंने कहा जब तक मैं मसाला बनाऊंगी तब तक भीग जाएंगी। और दूसरी तरफ मैंने कुकर में चढ़ा रखी है दाल। तो यहाँ पे मैं जो मैंने प्याज थे उनको बारीक बारीक मैंने कट कर लिया है और इन्हें मैं अच्छे से भून लूँगी। तो वही हो जाता है, जैसे कभी आपके पास अगर घर में कोई सब्ज़ी अवेलेबल ना हो तो उस टाइम भी आप ये बना सकते हैं। और मेरी बेटी को ना ये बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़्यादा, तो उसे बहुत ही पसंद है। तो बस वो हमेशा ये कहते हैं मम्मी आप वो बना दो, वेज कोरमा बना दो, वेज कोरमा बना दो। तो उसको बहुत अच्छा लगता है। प्याज टमाटर और हरी मिर्च में अच्छे से इसको भून लूँगी। और दूसरी तरफ तब जब तक मैंने ये मसाला वसाला बनाया था तो तब तक जो मैंने सोया बड़ी भिगाई थी ना वो भी अच्छे से भीग गई थी, तो उसको भी मैंने मिक्सी में कर लिया था ग्राइंड। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे मिक्सी में पीस लिया है और इसे बारीक दरदरा सा मैंने इसे पीस लिया है। और इधर मसाला भी मेरा पकने वाला था, इससे वो हो जाता है मेरा टाइम थोड़ा मतलब बच गया था आप कह सकते हैं। और थोड़ी सी मैंने इसमें मलाई भी डाल ली है, तो उसको मलाई के साथ में अच्छे से पका लूँगी, क्योंकि फिर वो हो जाता है ना मलाई या तो फट जाती है या आप कह सकते हैं मतलब सब्ज़ी में उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता अगर हम मलाई को अच्छे से नहीं पकाएंगे तो बस मलाई को मैं इसके साथ अच्छे से पका लूँगी। और बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही सिंपल सी और इजी सी रेसिपी है। और अगर आपके घर में कभी कोई सब्ज़ी ना हो या आप कह सकते हैं कुछ अलग खाने का मन करे तो आप इसमें इसे नॉर्मली बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है। और जो भी मैंने इसमें सोया चंक्स पीसे थे उसमें मैंने अच्छे से मिला लिए। आप चाहें तो इसमें ना वो कह सकती हूँ कि मतलब प्याज ज़्यादा ही डालें तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अगर जैसे सोया चंक ज़्यादा हो और प्याज कम हो तो ये टेस्टी उतना अच्छा नहीं लगता, उतना टेस्टी नहीं लगता है, सूखा सूखा सा लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने ये मिला लिया। अब इसे मैं थोड़ी देर अच्छे से और पकने दूँगी, क्योंकि मतलब अभी ये लग तो रहा होगा आप लोगों को पक गया, लेकिन ये भी अच्छे से पका नहीं है। तो क्यों वैसे तो खैर ये भीगे हुए हैं, इन्हें पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बस जब तक मैं ये पक रहा था दूसरी तरफ मेरी दाल उबल चुकी थी। और दाल ये ना पहाड़ी दाल है, तो घर से मतलब हमारे गांव से कोई आए थे, रिलेटिव्स थे कोई, तो वो लोग आए थे तो वो लेके आए थे। तो और ये ना ये वाली दाल बहुत टेस्टी होती है।
तो उधर मैंने दाल को अच्छे से वो कर लिया था, आप कह सकते हैं घोट लिया था। और इधर यहाँ पे मेरी जो सब्ज़ी है वो बनकर हो चुकी है तैयार, और बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही शॉर्ट टाइम में बन जाती है और बहुत ही टेस्टी होती है। दूसरी तरफ ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का है। तो आज का मौसम बड़ा ही, आप कह सकते हैं बहुत ही गंदा था, बहुत ही ख़राब था, और धूप नहीं थी बिल्कुल भी, बादल ही बादल हो रहे थे। क्योंकि मतलब पहले दिन तो, जिस दिन मैंने ये रजाइयों का काम किया था, तो उस दिन तो बहुत अच्छी धूप थी, तो उस दिन मैं कपड़े ज़्यादा धो नहीं पाई थी, क्योंकि वही था कि इतना टाइम भी नहीं हुआ था और फिर छत में जगह भी नहीं थी। तो नेक्स्ट डे मेरे को कपड़े धोने, तो मैंने सुबह मशीन बहुत जल्दी लगा ली थी, लेकिन फिर वो बीच में पहले कुछ देर तो लाइट नहीं आई, और प्लस मौसम भी बहुत ठंडा हो रहा था। तो आप देखो मैंने टोपी वोपी पहनी हुई है, और मशीन मैंने बहुत जल्दी लगा ली थी, क्योंकि मुझे वही था ना कि कपड़े ज़्यादा हैं, टाइम से धुल जाएंगे, सूख जाएंगे तो बढ़िया है। लेकिन फिर भी कुछ कपड़े तो सूख गए थे, लेकिन कुछ नहीं सूख पाए थे, क्योंकि कभी किसी टाइम बूंदाबांदी हो जा रही थी, और दिन भर मौसम बादल ही था। तो बादल में आजकल जैसे सर्दियों का टाइम है, हाँ जैसे गर्मियों का टाइम होता है तो फिर भी जैसे हल्के बादल में सूख जाते हैं कपड़े, लेकिन सर्दियों के टाइम में नहीं सूख पाते हैं, क्योंकि मौसम वैसे ही ठंडा होता है। और उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ मैं छत में कपड़े डालने, और धूप आप देख रहे होंगे बिल्कुल ही हल्की सी धूप है। अभी तो मतलब जैसे मॉर्निंग टाइम है, इस टाइम पे तो फिर भी हल्की फुल्की थी, लेकिन दिन के बाद मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब सा हो गया था। और यहाँ पे अभी जो मैं कपड़े डालूंगी ना, तो ये तो आधे ही कपड़े हैं, अभी बहुत सारे कपड़े थे, तो आपको समझ एक शिफ्ट एक बार के ही कपड़े मैं यहाँ पे अभी ला के डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने मतलब 2 शिफ्ट और डाले थे, तीन तार मेरे कपड़े भरे हुए थे, क्योंकि हो जाता है 2 दिन के कपड़े इतने सारे हो ही जाते हैं। और फिर आजकल ना मतलब एक ही आदमी के 5-5 6-6 कपड़े हो ही जाते हैं, और बच्चों के तो खासकर बहुत सारे हो जाते हैं। जैसे मेरे बेटे उसके तो बहुत जाते हैं, जैसे इनर हो जाता है, आप कहते हैं टोपी है, सॉक्स है, तो बस। और सॉक्स तो उसके डेली ही चेंज करने पड़ते हैं, डेली ही। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, सुबह का भी नहीं कर सकता, आप 10 लगभग बज चुके हैं, और नाश्ता मेरा हो चुका है। किचन में तो मेरी क्या बिखरी हुई है बिल्कुल बहुत ही बुरे तरीके से बिल्कुल मेरी पूरी किचन बिखरी पड़ी है। तो आज मुझे पूरी किचन की क्लीनिंग करनी है। नाश्ता हो चुका है, और कपड़े मैंने सारे धुल लिए थे आज मॉर्निंग में जल्दी, क्योंकि मैंने कल कपड़े नहीं धुले थे, तो आज ज़्यादा कपड़े थे। सारे कपड़े तो मैंने धुल लिए हैं, लेकिन बाहर होने लगी है बारिश। आज सुबह से मतलब मौसम ख़राब ही था, हल्का फुल्का बादल था, तो अभी तो खैर हल्की फुल्की हो रही है बूंदाबांदी। तो अभी तो खैर मैं कपड़े नहीं लाई हूँ, लेकिन देखती हूँ कि अब तो मुझे लाने पड़े। अगर ज़्यादा बारिश होगी तो फिर नीचे लाने पड़ेंगे, तो मुश्किल ही सूखेंगे आज। तो देखते हैं, फिर बस ऐसे ही आता है। पहले तो मॉर्निंग में लाइट ही नहीं थी, लाइट चल गई थी, फिर मतलब लगाने के लिए मैंने मशीन सुबह लगा ली थी, फिर बीच में लाइट चल गई थी, और अभी होने लगी है बारिश। तो बस ऐसी है मौसम का। देखती हूँ क्या करता हूँ, अगर ज़्यादा होगी तो नीचे लाऊंगी, नहीं भी तो। और सबसे पहले जो किचन मेरी बिखरी हुई है ना, ये किचन को फटाफट से समेट लेती हूँ। किचन क्लीन हो ना तो पूरा घर क्लीन लगता है ना। अगर किचन बिखरी हुई तो सकता है पूरा घर से गंदा हो, तो फटाफट से मैं किचन निपटा लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं लगी हूँ किचन को संगवाने में। तो जो बर्तन मुझे साफ़ करने हैं उनको मैं एक साइड कर लूँगी, जो बर्तन साफ़ है मैंने अलग से कर लूँगी। और जैसे होता है ना, जैसे थोड़ा बहुत जो सब्जी वब्जी बच जाती है तो उससे मैं अलग से शिफ्ट कर लूँगी। तो पहले मैं किचन को अच्छे से खाली कर लिया था, उसके बाद बर्तन मैंने सारे क्लीन कर लिए थे इस टाइम तक। और उसके बाद यहाँ पे करने लगी हूँ मैं किचन क्लीन। तो किचन की डीप क्लीनिंग तो खैर मैंने आप लोगों के साथ 1 या 2 बार मैं आप लोगों के साथ किचन की डीप क्लीनिंग वो कर चुकी हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर फ़िलहाल तो खैर मैं डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी जो नॉर्मल जैसे मैं अभी किचन साफ़ कर रही हूँ, इसी तरह से मैं डेली किचन साफ़ करती हूँ। इससे ना मेरी किचन मतलब साफ़ रहती है, अच्छी रहती है। तो बर्तन मैंने सारे क्लीन कर लिए थे, तो बस वही हो जाता है ना, फिर मैंने बर्तनों का वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि बार बार फिर वही वीडियो हो जाता है, और प्लस वीडियो लंबा भी हो जाता है, तो मैंने इसलिए शेयर नहीं किया। और उसके बाद यहाँ पे मैं किचन करने लगी हूँ साफ़। और यहाँ पे ना आप देख रहे होंगे मेरा थोड़ा बहुत मुँह भी चल रहा है, तो मैं बच्चों को थोड़ा बहुत डांट भी लगा रही थी, क्योंकि वही था ना, बाहर बारिश हो रही थी, तो अंदर बहुत ज़्यादा दंगा भी कर रहे थे। तो मैंने डांट लगा दी थी कि तुम मतलब पढ़ाई कर लो, जितना खाली टाइम पास कर रहे हो। तो बस यहाँ पर मैं उनको डांट भी लगा रही थी, दोनों बच्चों को, क्योंकि आजकल स्कूल की हो रखी है छुट्टी। तो बस अगर ऑनलाइन क्लास रहे
स्कूल रहे तो फिर भी उतनी प्रॉब्लम है, वही है बच्चे घर में रहे मतलब बैठे बैठे या तो दंगाई करते रहते हैं, और पढ़ाई के लिए मेरा छोटा बेटा तो खैर पढ़ाई का नाम सुनते ही रोने लग जाता है। तो बस वो साथ ही साथ डांट भी लगा रही थी और काम भी कर रही थी, दो काम मेरे होते रहते हैं। तो बस यहाँ पे वो कर रही हूँ, वाश बेसन साफ़ कर रही थी, और वाश बेसन को मतलब नॉर्मली बहुत अच्छे से ही साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि हम जैसे बर्तन वर्तन क्लीन करते हैं ना तो वहाँ पे थोड़ा चिपचिपा सा हो जाता है। तो पहले मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर लिया था स्लिप को, और अब जो सूखा कपड़ा है सूखे कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और वैसे तो खैर कहने के लिए होता है कि जैसे होता है कि मॉड्यूलर किचन बना लो, ये बना लो, वो बना लो, लेकिन जो मॉड्यूलर किचन होते हैं ना, इनकी सफाई करने में या कह सकते हैं आप, या कुछ भी कर सकते हैं, उनमें बहुत प्रॉब्लम होती है। और जो सिंपल किचन होता है उनमें उनकी सफाई करने में उतनी वो नहीं होती है। और जो ये रैक है इनमें मैं डेली ही कपड़ा मारती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आज ही मार रही हूँ, डेली, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा जैसे पानी वानी आटा वाटा गिर जाता है, और फिर वो ये पानी से कहीं की प्लाई वलाई ख़राब ना हो, इसीलिए अभी तक मतलब ठीक भी है। तो मतलब हमारा हाउस बने हुए घर बने हुए कह सकते हैं 5-6 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इनकी चमक वैसी की वैसी है। तो बस यहाँ पे लगभग मेरा किचन हो चुका है क्लीन, और जब मेरा किचन क्लीन हो जाता है ना तो मुझे बहुत ही शांति मिलती है, बहुत ही शांति मिलती है। ऐसा लगता है कि मेरा आधा काम हो गया है। उतना मुझे घर की क्लीनिंग में टाइम नहीं लगता जितना मुझे किचन क्लीन करने में टाइम लगता है। और यहाँ पे देखिए मेरा किचन पूरा क्लीन हो गया है, और जब मेरी किचन फैली हुई थी तब भी मैंने आपको दिखाई थी। तो बस हो जाता है, जब गंदगी होती है तो कुछ और ही दिखता है, और जब सफाई हो जाती है तो कुछ और ही दिखता है। तो बस यहाँ पे लगभग किचन मेरा हो चुका है क्लीन, और बहुत ही अच्छा फील होता है जब किचन हमारी हो जाती है क्लीन। तो मेरे मॉर्निंग के सारे काम निपट चुके हैं, मॉर्निंग के क्या दिन के भी निपट चुके हैं। और मौसम हो रखा है आज बहुत ख़राब, तो ख़राब मौसम से वो ही जाता है ना कि किचन में पूरा क्लीन है। और लंच भी हमारा हो चुका है, बस अभी लंच के मेरे बर्तन पड़े हुए हैं, तो लंच के बर्तन में साफ़ करना है। तो क्या हुआ, हमने पहले खाना खाया, और फिर पता है मौसम ना अंधेरा सा हो रहा था, मौसम अंधेरा सा, तो मैंने यहाँ पे चेयर लगा ली थी। मैंने कहा मैं वो कर लूँगी, मतलब चेयर में वो डाल दूँगी, यहाँ पे छत से कपड़े ला के यहाँ पे डाल दूँगी। लेकिन मैं छत में गई ना तो अभी लग नहीं रहा है कि बारिश आएगी, तो वही हो जाता है ना, थोड़ा लू लालच सा कर जाते हैं कि अभी थोड़ा ठीक है मौसम, तो क्या पता सूख जाए। लेकिन आधे मतलब थोड़ा बहुत कपड़े तो मेरे सूख चुके हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने 2-3 बार मतलब छत में जा के बार पलटे थे। तो ठंडे की वजह से ना ऐसी हो रही ना सूसू कर रही है, तो ठंडे की वजह से वो मौसम आज ऐसा ही हो रखा है, मतलब अंधेरा सा ही हो रखा है। बस किसी के टाइम थोड़ा बूंदें पड़ रही है, बिल्कुल हल्की, किसी टाइम पड़ रही है, उसके बाद साफ हो जाए, मतलब ऐसे बारिश ही नहीं है। अगर बारिश होती तो मैं वो कर देती, क्या बोलते हैं, मतलब छत से कपड़े नीचे ले आती। मेरे ना बाल सफ़ेद से हो रहे हैं यहाँ पर ना, एक तो मैंने देख रही हूँ, ऐसा पता चलता नहीं है। और वो तो छत से कपड़े ले आई हूँ मैं, कुछ थोड़े बहुत जो सूखे सूखे हैं वो ले आई हूँ, और गीले एक बार तो मैं सोचती मैं नीचे ले आऊँ, पर मैं फिर मतलब उन्हें पलट के मैंने छत में छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत क्या सूख जाए। फिर पता है मौसम का कोई पता नहीं, आज तो चलो ये है कि अभी मौसम आज बारिश नहीं है, फिर कहीं कल बारिश होगी तो फिर वही है कि कपड़ों का ढेर लग जाएगा। तो इसलिए मैंने उन कपड़ों को भी पलटा के छोड़ दिया, आधे सूखे हुए कपड़े ले आई हूँ। और जो मोटे कपड़े होंगे ना तो उनको मैं यहाँ पे चेयर में फैला दूँगी, और जो सूखे हुए होंगे तो उनको मैं तय लगा के रख दूँगी। तो क्योंकि और इस बार पता है अभी तक यहाँ सर्दियों में ना बारिश नहीं हुई है, बिल्कुल भी, मतलब बारिश हुई नहीं। जैसे ये 2-2 3 दिन तक मौसम अंधेरा हो रहा है, और उसके बाद सिर्फ हल्की फुल्की, बिल्कुल हल्की फुल्की, एक बार तो सुबह गिरी थी बूंदें, मतलब बहुत बूंदें ही गिरी थी। और बूंदें गिरने पे मतलब मैं कपड़े नहीं लाई नीचे इसलिए नहीं लाई क्योंकि मैंने उस टाइम धुल के डाले हुए थे। तो फिर वही था, मैंने कहा अगर नीचे भी लाऊंगी तो गीले चेयर में रख डालने ही पड़ेंगे, और वैसे भी तो फिर नहीं लाई थी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद बूंदें बंद हो गई थी, उसके बाद तो नहीं पड़ी। फिर वो होता थोड़ा बहुत मतलब जैसे हवा चल रही है, और थोड़ा बहुत हल्की हल्की इस टाइम धूप से भी निकली, बिल्कुल हल्की, जैसे आप कहते हैं बिल्कुल काली, जैसे हम लोगों में होता है काला घाम, जैसे पहाड़ी लोग हैं तो कहते हैं काला घाम, तो उस टाइप में हल्का हल्का जैसे हल्की हीट है। तो जो जैसे क्योंकि ड्रायर के कपड़े हैं तो जो पतले कपड़े हैं ना तो वो तो सूख गए हैं, और कुछ कपड़े होते हैं जैसे मोटे भी होते हैं लेकिन एकदम से जल्दी से सूख जाते हैं। तो बस ये है कि कुछ कपड़े सूख गए मैं ले आई हूँ, और कुछ कपड़े अब देखूँगी थोड़ी देर में, बस वही हो रही है। इसलिए मैंने पहले खाना वाना खाया तो फिर मैं एकदम से छत में गई, मैंने कहा फिर वही ना हो ना, कहीं मतलब थोड़ा बहुत जो कपड़े सूखे हैं कहीं वो भी फिर वो हो जाए। और जो लाऊंगी तो उन्हें भी मैं फैला दूँगी, मतलब ऐसे नहीं है ना इकट्ठा करके नहीं रखूँगी, क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं है। हाँ ये हो कि अगर ये हो कि हाँ कल धूप निकली है तो 1% फिर भी रख दो, क्योंकि फिर मौसम का कोई पता नहीं कल परसों तक भी कैसा हो। आज तो चलो ये है कि फिर भी थोड़ा बहुत हवा चल रही है, और बस ठंड बढ़ चुकी है। क्योंकि 1-2 दिन, हाँ कल तो बहुत तेज़ धूप थी, बहुत तेज़ धूप भी थी, और धूप में गर्मी भी थी, और कल धूप का मैंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठाया, जो कि आप इसी वीडियो में देखोगे। और आज इसी वीडियो में मतलब कल इतनी धूप थी, मैं कल मैंने इतना सारा काम किया था, और इसी वीडियो में आज नेक्स्ट डे है तो इतना बिल्कुल मौसम ऐसा हो रखा है, बादल और अंधेरा सा हो रखा है। मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ एक बार, वैसे तो खैर सब जगह ही हो रखा होगा ऐसा, कोई कुंडी लगी है, कुंडी लगी है,
धूप नहीं है, बिल्कुल भी धूप नहीं है, बिल्कुल भी धूप नहीं है। और यहाँ पे सो रहा है, यहाँ पे सो रखा है। इसके लिए मैंने मैट यहाँ बिछाई हुई है, तो मैट यहाँ बिछाई हुई है, लेकिन ये यहाँ सो रहा है। तो मूड है इनका, जब जहाँ मूड हो वहाँ सो जाते हो है, लेकिन अपनी तरफ से बेड सुलाते हैं। और एक उधर सो रहा है जहाँ दीदी और घर ना, वहाँ पे सो रहा है। तो मतलब दीदी ने भी बिछाया रहता है, मैंने भी बिछाया रहता है। फिर वो ये जहाँ इनके मन हुए वहाँ अपना सो जाते हैं, क्योंकि ठंडा है। और बस कल से मेरा ये वीडियो स्टार्ट हो रखा है और ख़त्म होने का नाम नहीं है। उसका देख बोल, सुन उसकी आवाज़ कम कर बेटा मोबाइल की, गेम खेलने में लगे हैं बस, काम यही है। तो बच्चों की भी पड़ी हुई है छुट्टियाँ। तो बस अब वीडियो का कर लेते हैं एंड, क्योंकि वीडियो जाएगा बहुत ज़्यादा लंबा होएगा या कितना होगा ये अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि बस यही है, कल भी थोड़ा काम ज़्यादा था तो ज़्यादा मतलब मैं बना नहीं पाई। बस ये है कि 2 दिन में थोड़ा बहुत वीडियो पूरा हो जाएगा। अब देखते मैं रेगुलर कब से बना पाऊँगी, अभी देखते हैं। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।